हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बुल मार्केट्स। आज हम ये देखने वाले हैं कि कौन सी इनकम के लिए आईटीआर 1 फाइल किया जा सकता है और कौन सी इनकम के लिए आईटीआर 1 फाइल नहीं करना चाहिए, एकदम आसान भाषा में। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक देखिए। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि आईटीआर 1 किसे फाइल करनी चाहिए। अगर आप सैलरीड एम्प्लॉय हो, आपको कंपनी से हर महीने सैलरी मिल रही है, तो आपको आईटीआर 1 फाइल करना चाहिए। या फिर अगर आप रिटायर्ड एम्प्लॉय हो और वहां से आपको पेंशन मिल रही है, जैसे गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते हैं उनको पेंशन मिलती है रिटायरमेंट के बाद में, वो भी आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी है, आपके पास में सिर्फ एक हाउस प्रॉपर्टी होगी तो ही आईटीआर 1 फाइल किया जा सकता है। अगर एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी होगी तो आपको आईटीआर 2 फाइल करना होगा। अदर सोर्सेज का इनकम है, जैसे किसी कंपनी से आपको डिविडेंड आ रहा है या फिर आपने कहीं पे एफडी बना के रखी है, वहां से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। इनकम बिलो 50 लाख रुपीज, अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से नीचे है तो ही आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल इनकम 50 लाख से ऊपर होगी तो आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, आपको आईटीआर 2, 3 या फिर आईटीआर 4 फाइल करना होगा। आपने शेयर्स परचेज किए हैं तो भी आपको आईटीआर 1 फाइल कर सकते हो। अगर आपने सेल नहीं किया है, यूजुअली लोग क्या करते हैं, हर महीने की एसआईपी चलती है, अगर आपने सिर्फ एसआईपी की है और उसमें से कोई भी रिडेम्पशन नहीं किया है तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। मात्र आपने अगर शेयर्स खरीदे हैं, आपने कोई भी सेल नहीं किया है, तो भी आप आईटीआर 1 फाइल कर सकते हैं। अगर आप सेल करते हो या फिर आप म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम करते हो तो आपको आईटीआर 2 भरना होगा। अभी हम ये देखेंगे कि कौन से केसेस में आईटीआर 1 आप फाइल नहीं कर सकते। सबसे पहली केस, मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। मान लो आपके पास में 3 हाउस प्रॉपर्टी है और तीनों हाउस प्रॉपर्टी से आपको रेंटल इनकम आती है, तो उस केस में आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते, उस केस में आपको आईटीआर 2 फाइल करनी होगी। सेकेंड, कैपिटल गेन। अगर आपने कोई शेयर्स बेचे हैं ड्यूरिंग द ईयर, या फिर म्यूचुअल फंड के यूनिट्स को रिडीम किया है, या फिर कोई इंट्राडे का ट्रांजेक्शन किया है, या फिर आपने कोई एफ का ट्रांजेक्शन किया है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 भरना होगा। उस केस में आपको आईटीआर 1 नहीं भरना है। मान लो अगर आपने सिर्फ एसआईपी की है, कोई म्यूचुअल फंड में कोई रिडेम्पशन नहीं है, या फिर आपने सिर्फ शेयर्स बाय किए हैं, तो आप आईटीआर 1 भर सकते हो। अगर आपने एक भी शेयर बेचा है तो आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 का सहारा लेना पड़ेगा। थर्ड केस, बिजनेस इनकम। अगर आप कोई प्रोफेशनल हो या फिर आप बिजनेसमैन हो जहां से आपको प्रॉफिट आता है, तो उस केस में आपको आईटीआर 3 या फिर आईटीआर 4 भरना होगा। अगर आप कोई एनआरआई हो तो एनआरआई के लिए आईटीआर 1 एप्लीकेबल नहीं है। आपकी इनकम अगर 50 लाख से ज्यादा भी होगी तो भी आप आईटीआर 1 नहीं फाइल कर सकते। आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो तो भी आप आईटीआर 1 फाइल नहीं कर सकते। अगर आपको आपकी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल करवानी है या फिर आपको फ्री कंसल्टेंसी चाहिए इनकम टैक्स के रिलेटेड, तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप मैसेज कर सकते हो। आशा करता हूं आपको वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट करके आप बता सकते हैं। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।